हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। ये 2018 जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2018 का, उसका क्वेश्चन है वृत्त का। अगर इसमें एक एंगल दे रखा है, जैसे कि इसमें दे रखा है ए बी सी का मान क्या होगा, मतलब इस सी का मान क्या होगा, और एक सूचना दे देता है और दूसरा सूचना देता है कि डी बराबर कितना है 60 डिग्री है, और ऑप्शन में दे देता है या तो एक या दो ऑप्शन पर्याप्त है, या दोनों मिलके पर्याप्त है, या केवल दो पर्याप्त है, या केवल एक पर्याप्त है। ऐसा क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि 10th की बुक्स में वृत्त जो है वो ये क्वेश्चन 9th क्लास से है, और वृत्त 9th में भी है 10th में भी है, और इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछता है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस साल भी 100% आपको पेपर में देखने को मिलेगा, चाहे आपके किसी भी शिफ्ट में हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे वृत्त है, वृत्त में एक हमारा रूल है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण ना हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर कुछ जो हमारे क्या बोलते हैं प्रमेय होते हैं, जो कि सिद्ध करने वाले होते हैं, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। उसी में वृत्त में 1 2 3 4 5 6 रूल्स अगर आपने पूरा पढ़ लिया तो पूरा वृत्त खत्म हो जाएगा, और आप ग्रुप डी में आराम से इसका क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो एक पहली प्रॉपर्टी क्या है कि एक वृत्तखंड में बना कोण, जैसे ये दिख रहा है आपको वृत्तखंड, इसी में बना कोण ऐसे करके डायग्राम कुछ देगा आपको, और इसके अंदर ये वाला एंगल दे देगा तो ये पूछ लेगा, जैसे उसमें दे रखा था ये एंगल दे देगा तो ये पूछ लेगा। तो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ए बी पी, मतलब ये पी एंगल जो है ना हमेशा क्यू के बराबर होगा, हमेशा पी जो है वो क्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे कि इसने दे रखा है इस क्वेश्चन में क्या था, ये हमें दे रखा है डी 60 डिग्री, और ये हमें डायग्राम दे रखा है, तो मतलब एक तरह से प्रॉपर्टी होगा और इसका एक एंगल, दोनों पता चल गया। तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, सी का मान पूछा था ए सी बी का, तो कितना हो जाएगा 60 हो गया, तो मतलब निकल गया। लेकिन इन दोनों में दोनों को मिल के करना पड़ा सॉल्व, तब जाके निकला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों मिलके क्या हो जाएगा पर्याप्त, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इससे। ठीक है, अब कुछ इससे अलग बात कर लेते हैं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज बन सकती है। एक बनता है अर्धवृत्त कोण, हमेशा समकोण होता है। यहाँ सेंटर से बना कोण, और ऐसे डायग्राम में यहाँ पे चाहे यहाँ पे कहीं पे भी कोण बनेगा ना, ऐसे करके बना देता है कोई भी, जैसे एक ऐसे करके ये यहाँ पे बन गया कोण। ठीक है, या फिर इसको ऐसे करके यहाँ बना दे कोण, कहीं पे भी बनाएगा कोण ना, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, हमेशा 90 होगा, और ये हमेशा सेंटर से जाएगा, जैसे कि दिख रहा है सेंटर से, तो ए बी पी क्या होगा हमारा 90 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज देगा, एक चतुर्भुज दे देगा तुम्हें। ठीक है, और क्वेश्चंस पूछ देगा कि ये 30 डिग्री है तो ये बताओ ये कितना है। ठीक है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है कि जैसे सम्मुख कोण लिखा है ना, सामने वाले आमने सामने इन दोनों ए और सी को मिला के हमेशा कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। उसी तरह बी और डी इन दोनों को सामने सामने मिला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। चौथी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि ये सेंटर से बना हुआ जो कोण है ना, ये हमेशा इस वाले एंगल से दुगना होगा। ठीक है, ये जो एंगल ए होगा ना वो 1/2 ओ होगा। ठीक है, 1/2 देख के ऐसा मत समझना कि ये आधा होगा। अब इसको दो को अगर हम इधर भेजेंगे तो 2a, ऐसे 2a मिलके एक अकेला ओ बनेगा। कहने का मतलब कि ओ जो है ना ये इससे क्या है, दुगना है, तभी तो ये 2a मिलके क्या बन रहा है, एक ओ बन रहा है। तो 1 2 3 4, इस 4 प्रॉपर्टी से आपके ग्रुप डी का जो वृत्त का क्वेश्चन है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 और भी ये प्रॉपर्टीज है, उन्हें भी देख लेते हैं। एक वृत्त के अंदर ऐसा करके आपको दे देगा। ठीक है, एंगल ए जो है ना एंगल पी के हमेशा बराबर होगा, इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण अलग से भी लग सकता है, ऐसे भी करके दे सकता है आपको 40, तो ये कितना होगा, ये भी 40 हो जाएगा। तो ये वृत्त के अंदर भी आता है, तब भी ये ए जो है पी के बराबर होगा। और कोई भी केंद्र से डला हुआ जो लंब है ना जीवा पे, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो एंगल सी क्या होगा, हमेशा 90 होगा। तो 1 2 प्रॉपर्टी तो ये हो गई छोटी, ये इससे थोड़ा कम पूछते हैं, ये कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चारों से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्रीवियस क्वेश्चंस अगर आप सेट सॉल्व करोगे, अगर नहीं है आपके पास तो मेरे से पीडीएफ ले सकते हो, 300 MB की पीडीएफ है वो। उसके अंदर आपको 15 जगह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एक जैसे, और पूरे वृत्त से तो मतलब हर सेट में मिल जाएगा आपको। तो और इससे बाहर आपको नहीं आने वाला कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे इसके अंदर दे देता है, जैसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया चक्रीय चतुर्भुज से।
ठीक है। इसने बोला है कि ADC 130 है, मतलब ADC मतलब ये वाला एंगल 130 है, तो ABC निकालना है, हमें ये वाला एंगल बताना है। तो सम्मुख कोण कितने होते हैं 180, अगर ये 130 है, 130 है तो ये कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर देंगे 50, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 50। कैसे? क्योंकि एंगल जो D है और एंगल A, ये सामने का जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या लिखा था कि इन दोनों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। जब इन दोनों का 180 डिग्री होगा और D हमें दे रखा है कितना 130 और B हमें पूछ रहा है निकालने के लिए, तो D 130 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बचा 50, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चक्रीय चतुर्भुज का ये हमारा क्या है प्रॉपर्टी है, जो तीसरी प्रॉपर्टी थी। उसके बाद एक और दे रखा है यहाँ पे, वो हमारा केंद्र है, ठीक है, मान लिया वो हमारा ये क्या है, ये केंद्र है, ठीक है। और इसको दे रखा है AOB कितना दे रखा है यहाँ पे 100 डिग्री, ठीक है। तो 100 डिग्री दे रखा है, हमें ACB पूछा है, ये वाला बताना है कितना होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या थी इसमें, देखिए यहाँ प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, आधा होता है। इसमें क्या होता है, ये इसके क्या है आधा है, मतलब 2 बार A मिलके 1 O बन रहा है, ठीक है। यहाँ कितना है, यहाँ 100 है, तो ये कितना हो जाएगा इसका आधा, 100 का आधा कितना होता है 50। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा 50, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो गया 50, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी पे पूरे के पूरे बेस है ये। फिर एक वृत्त में दे रखा है, ये पूरा का पूरा कितना है 60 डिग्री, ये कितना है, ये हमारा 40 डिग्री है। y पूछा है, y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वृत्त में तो या तो आप इसको सॉल्व करके कि इन तीनों का मिलके 180 डिग्री होगा, फिर इन दोनों को जोड़ के ऐसे, या फिर डायरेक्ट देख सकते हैं कि हमारा जो पहली प्रॉपर्टी क्या थी, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, ये जो कोण है इस कोण के क्या होगा बराबर होगा, एंगल ये वाला एंगल इस कोण के बराबर है। तो जाहिर सी बात है जब ये वाला वृत्तखंड में बना तो ये कोण जो है हमारा ये वाला ये इसके हमेशा बराबर होगा। तो अगर ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, तो y बराबर भी हो जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो ये वृत्त के पूरे प्रॉपर्टी थी। आगे क्वेश्चंस अगर आपके पास बुक है तो और करिए, और नहीं होता है तो हमारे पास सेंड करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, ठीक है। इस पर आप सेंड करते रहिए, पूरी प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर को, इस चैप्टर पूरा खत्म कर दीजिए। अब इसके अंदर दे रखा है ये 30 है, ये 70 है, ये x है, x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है 30 है, तो एक रेखा पे बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो अगर 180 में से 70 गया तो ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो गया। 110 डिग्री और 30 डिग्री मिलके 140 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये हो गया 40। तो ये हमारा आंसर। अगर ये नहीं समझ में आया तो देखो एक बार फिर से, ये ऐसे करके दे रखा है ट्रायंगल टाइप का कुछ, ठीक है। ये 70 है, इन दोनों का योग जो है ना इसका और इसका मिलके कितना होता है 180 होता है। तो 180 है तो 70 माइनस कर देंगे तो 110, तो ये हमारा कितना हो गया 110। ये कितना है हमारा 30, और तीनों को मिला के 180 होता है, तो इन दोनों को जोड़ के अगर 180 में से माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये हमने माइनस कर दिया 40, तो ये हमारा निकल गया। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और कौन सा चैप्टर आपको नहीं आता या समझना चाहते हो आप ये कमेंट करें, नेक्स्ट चैप्टर हम उसी पे बनाएंगे।